ईद मुबारक, सको 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 ईद मुबारक। तो ईद मुबारक तो आप सबको बोल दिया है अयान ने, बाकी मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई होप आप लोग की ईद जो है ना वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी गुजरी होगी, और अल्लाह ताला का शुक्र है हमारी बहुत अच्छी गुजरी। तो चलें जी, थोड़ी सी भी देर जो है ना नहीं लगाते और अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारी ठीक ठाक होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे से जो है ना लाइफ गुजर रही है। आई होप आप लोग की भी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे से गुजर रही होगी, और अगर नहीं भी गुजर रही है ना तो हर मुश्किल के ज़्यादा आसानी होती है, और ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हर किसी की ज़िंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुक्र अदा हर मुश्किल में भी करना चाहिए, आसानी में भी करना चाहिए, खुशी में भी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे और मुझे पर्सनल भी मैसेज किया जा रहा था कि भैया आपने ईद का व्लॉग नहीं अपलोड किया। एक्चुअली ईद का व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि गेस्ट का जो आना जाना लगा हुआ था। लास्ट जो है हमारी कल जो है ना लास्ट दावत थी, बाकी जो है ना ईद थी। हर किसी घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं लोग। कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग के घर लोग आ रहे होते हैं। हर किसी के ऐसे होता है कि बाहर भी जा रहे होते हैं, दावतें अटेंड कर रहे होते हैं, और लोगों के घर भी दावत होती है। तो बस इसी में ही मसरूफ़ थे। लेकिन आज जो है ना मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप लोग याद रखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हमें भी जो है याद रखते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारी लाइफ अपडेट लेते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। और रमज़ानों में माशाल्लाह मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरे। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, जिसका मुझे जो है ना रिज़ल्ट भी देखने को मिला है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसे ही चलते रहे, चलते चलते जो है ना आगे सिलसिला जो है चलता रहेगा। इंशाल्लाह आगे भी और अचीव करेंगे। ईद की शॉपिंग की अगर बात करें तो साथ साथ मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो है मैं अपने अपलोड कर रही थी, अपडेट कर रही थी कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। तो शॉपिंग जो है मैंने सारी अपनी अपलोड की है, ठीक। और जब मैं ईद की शॉपिंग कर रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने जो है ना कराची जाना है। ईद के बाद मेरा प्लान है कि मैं कराची जाऊँगी, तो उस माइंड से मैंने जो है ना इस दफ़ा शॉपिंग की है। अच्छा, ईद के लिए ना मैं ये वाला ड्रेस लेकर आई थी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसके साथ जो है फ़र्शी शलवार थी। बट जब मैं कहीं से घर लेकर आई तो मुझे साइज़ का इशू हो गया, फिर मैंने इसे चेंज कराया और अपना जो ड्रेस जो है ना वो टोटली चेंज कर लिया। मुझे इसमें साइज़ जो है मिला ही नहीं, फिर मैंने ड्रेस पूरा चेंज कर लिया। और इस दफ़ा ईद पर मैंने जो है मेन्यू सेट किया था, वो था मलाई बोटी, गार्लिक चिकन, उसके बाद चिकन बिरयानी, और साथ ट्रेडिशनली शीर खोरमा, जो कि हमारे घर के बड़े बनाते हैं। तो इस दफ़ा भी जो है ना मेरी सास ने बनाया था, मेरी आंटी ने बनाया था, शीर खोरमा उन्होंने बनाया था, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने बनाई। आई नो बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी है। किचन इस वक्त बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि ये जो है ना इस वक्त जो है ना 3 बज रहे हैं रात के, और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और इसमें बहुत अच्छी बात ये भी हो गई थी मेरे साथ, तो मैं टॉन्ट कह रही हूँ कि इतने अच्छा काम मेरे साथ एक ये भी हो गया था कि गैस चली गई थी, और मैंने ये डिशेस बनानी थी, और उसके बाद सिर्फ मेरे पास एक सिलेंडर था जिसमें मैंने सारी तैयारी जो है वो करनी थी। तो बस जल्दी में लगी हुई थी। मैं कह रही थी कि मुझे सोने का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि सुबह ईद है, सोना भी ज़रूरी है, सुबह फिर जल्दी भी उठना है। तो चांद रात में अक्सर यही इशू हो जाता है मेरे साथ। तो चांद रात को जो है ना सबको कॉल्स की, सबको चांद रात मुबारक कहा, और उसके बाद हैदर को सुलाया, तो ये टाइम हो गया। तो फिर सारा खाना वाना बना के जब मैं सो गई थी, और फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं हैदर को तैयार करूं, या फिर जो बाकी मेरा काम रहता है किचन में वो जाके करूं। और उसके साथ साथ हैदर को तो मैंने चलो रेडी कर ही दिया, क्योंकि ईद मिलनी थी, सब ने आना था, और सब जो है नमाज़ पढ़ के आए, ईद मिली, ईदी विदी दी। तो सब यही पूछ रहे थे कि आप रेडी क्यों नहीं हुए, तैयार क्यों नहीं हुए। तो मैंने कहा कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो ईद का ड्रेस रख ही रहा, फिर मैंने उसे पहना ही नहीं।
ईद के सेकंड डे हम गए अपनी खाला का घर, तो उनके लिए हमने यहाँ से ये केक लिया जिसके ऊपर लिखवाया ईद मुबारक। और हैदर अली ने यहाँ से जो है ना पेस्ट्रीज़ ली, जो कि खाला की जो सबसे छोटी बेटी है हमारी मुस्तबशिरा, उसके लिए हैदर अली ने पेस्ट्रीज़ ली। हैदर अली ने ये पेस्ट्री जो है वो दी। और ईद पर इतने खूबसूरत दिन पर, इतने स्पेशल दिन पर आंटी ने जो है ना ये ट्रे सेट की थी नट्स से, चॉकलेट से, और ये कुछ लॉलीपॉप थे, और ये दुबई चॉकलेट थी, कुनाफा चॉकलेट थी। बड़ी प्यारी सी उन्होंने जो ये डिश जो है वो सेट की थी ईद के लिए, जिससे उन्होंने हमारा वेलकम किया। और उसके बाद कुछ रिफ़्रेशमेंट जो है हमने ली। वैसे पेट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था क्योंकि ईद पर सबके घर ही जो है वो हैवी खाना जो है वो होता है, तो ब्रेकफास्ट जो है वो हमने काफ़ी हैवी किया हुआ था, तो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हानी ने जो है बड़े मज़े के नूडल्स बनाए, जो कि सूपी नूडल्स थे, और सूपी नूडल्स मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने जो है अपनी रेसिपी जो शेयर की हुई है अपने चैनल पे कि नूडल्स मुझे किस तरीके से पसंद है, तो नूडल्स बनाने की रेसिपी मेरी अपनी ही है, तो मैं उस तरीके से नूडल्स पसंद करती हूँ। मुझे ये सूपी नूडल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, बचपन में पसंद थे थोड़े बहुत, पर अब मुझे ऐसे नूडल्स जो है अच्छे नहीं लगते। तो ये नूडल्स जो है बच्चों ने ही फिर खाए। तो यहाँ पर हैदर जो है बड़ा हैरान हो के मुस्तबशिरा को देख रहा था कि ये क्या चीज़ है जो मुस्तबशिरा खा रही है, क्योंकि हैदर को मैंने अभी तक नूडल्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराई, मैंने उसे नूडल्स अभी तक नहीं दी हैं, तो उसे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमने डिनर किया, जो कि आंटी ने बड़े मज़े के कोफ्ते बनाए हुए थे, खीर थी और मटर का पुलाव था, जिससे हमने डिनर किया। ईद के तीसरे दिन हमारे घर जो हैं अक्सापी और इरफान भाई आए थे। फ़र्स्ट डे वैसे हम जाते हैं हमेशा ईद पर उनके घर, लेकिन इस दफ़ा गए नहीं थे, तो वो तीसरे दिन जो है ना हमारे घर आए। उसके बाद उनके बच्चे थे साथ, उनकी फैमिली थी साथ, खाना वाना उन्होंने खाया, तो वो लोग जल्दी ही चले गए थे। ईदी वगैरह उन्होंने दी, इरफान भाई ने ईदी दी। तो फिर हम बाहर आए और यहाँ पर ना हम बर्गर खाने के लिए आए थे, सोचा थोड़ी आउटिंग हो जाए ईद पर। तो बच्चे जो जो है ना खुश थे कि ईद पर हम बाहर जा रहे हैं, बच्चे भी हम साथ ले आए थे। तो हैदर अली जो है ना, मैंने उसे यहाँ पर बिठाया, लेकिन वो बैठा ही नहीं। उसने कहा कि बस मुझे उतारो, मैं इधर उधर फिरूँ। तो बस हैदर अली कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इसे कोई उठा ले, कभी कोई उठा ले। तो बस हैदर अली को जो है ना एक एक करके सब उठाए जा रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। उसके बाद जी हमारा खाना वाना आ गया, और हैदर को जो है ना बिठाया, तो हैदर अली जो है ना बैठा ही नहीं, उसने कुछ खाया ही नहीं। और मैं यहाँ पर भूल गई कि हैदर के लिए फ़्राइज़ मंगानी थी मैंने जो कि मेरी गलती है, मैंने उसके लिए फ़्राइज़ नहीं मंगाई। तो हम सब यहाँ पर जो है बर्गर खा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हैदर अली पीछे से यहाँ पर बैठकर जो पीछे साइड पर आंटी दिख रही हैं उनसे फ़्राइज़ ले लेके खा रहे हैं। और आंटी भी बड़े खुशी से ना हैदर को एक के बाद एक फ़्राइज़ दे जा रही हैं, और हैदर अली खा रहे हैं। और यहाँ पर हैदर अली को ईदी भी मिली, जो उसने सीधा मेरे हाथों में ला कर दे दी। कितना समझदार है ना मेरे बेटा, उसको पता है कि ईदी जो है ना अपनी मामा के हाथ में देनी है। अच्छा, यहाँ से जब हम वापस गए, हैदर अली सो गए थे, और यहाँ से जाने के बाद आंटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें टॉन्सिल्स हो रहे थे, तो हमने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। फिर अंकल ने भी दवाई लेनी थी, तो हम हॉस्पिटल आ गए, इधर से चेक कराया, और फिर हम घर वापस आ गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। इस वक्त जो है ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक साइड जो है हमारी शेड के नीचे है, तो वो जो है ना सूखी थी, आगे वाली साइड पे जो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, वो गीली थी सारी। तो आज जो है ना आंटी लोग हमारे घर आए थे। एक दिन पहले जो है हम आंटी के घर गए थे, तो दूसरे दिन जो है ना आंटी लोग हमारे घर आए थे। दूसरे दिन नहीं, ईद के आई थिंक तीसरे चौथे दिन आई थी आंटी, बिकॉज आंटी का पार्लर है, वो वहाँ बिज़ी होती हैं, तो उनकी ब्राइडल्स थी, तो वहीं वो बिज़ी। तो मैंने डिसाइड किया हुआ था आंटी के आने से पहले जो है ना सारा खाना जो है रेडी कर लूँगी। मैंने कोफ्ते जो है एक दिन पहले बना के रख दिए थे, और सोचा हुआ था साथ बिरयानी बनाऊँगी। तो आंटी लोगों ने कहा कि भाई हमने जल्दी जाना है, बच्चों ने जो है ट्यूशन जाना है, लेकिन फिर जो है बारिश हो गई और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, तो हमें लगा कि आंटी नहीं आएंगी, तो मैंने खाना भी नहीं बनाया। फिर जब हल्के हल्के सारी चीज़ें जो है ना रुक गई, हवाएं भी रुक गई, बारिश भी जो है ना रुक गई, तो फिर आंटी जो है ना आ गई। तो फिर उस वक्त जो है ना खाना बनाना पड़ा। तो आंटी जो है उनके पास रुकी, और मैंने जो है ना सारा खाना वाना बनाया। फिर आंटी लोग भी जो है ना किचन में आ गए थे।
तो शाम हो गई थी, नीचे आके मैंने जल्दी से फ्रीज़र में से कोफ्ते निकाले और यहाँ पर इसका मसाला बनाने के लिए रखा। तो ये जो आपको क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है ना मसाले का, इसको मैंने ना अच्छे तरीके से मसाले को भूनकर ब्राउन मैंने पहले कर लिए थे प्याज। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं मसाला, सबसे पहले ऑयल डाला, फिर उसके अंदर वही मैंने ब्राउन प्याज डाले थे, फिर टमाटर डाला और फिर जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं वो डाले और उसके बाद उसे थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने सारे मसाले को जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ऑयल जो है ना मतलब जब मैं मसाले को ग्राइंड करने लगी थी, ऑयल मैंने साइड कर लिया था, फिर दोबारा ग्राइंड करने के बाद ऊपर से मैंने ऑयल डाला था। अगर आप साथ ही ऑयल ग्राइंड कर देंगे तो फिर ऑयल गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। और जल्दी से यहाँ पर मसाला भी रेडी हो गया बिरयानी का और बस अब दम लगाना रहता है, मेरी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। जब आंटी लोग आए थे उस वक्त तो है ना मैंने चाय वगैरह दी थी और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ ही, समोसे वगैरह और गुलाब जामुन वगैरह। और फिर बारिश ऑफ कोर्स हो रही थी बाहर, तो हमने अंडे और आलू के पकोड़े बनाए थे। आलू के पकोड़े अलग बनाए थे, अंडे के पकोड़े अलग बनाए थे, तो बच्चों ने वो भी शौक़ से खाए। तो ये सारी चीज़ें जो पहले सर्व कर दी थी, उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। फिर नीचे आके मैंने जो है खाना वाना बनाया, बिरयानी बनाई, कोफ्ते बनाए। खाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई। उसके बाद जो है डिनर जब हमने कर लिया तो आंटी ने ईदी दी मुझे और कहा कि आपने खाना ही बहुत अच्छा बनाया है। और साथ हानी हादी ने हैदर अली को ईदी दी और इस दफ़ा हैदर अली ने ईदी जो है ना मुझे नहीं ला के दी, अपने पास ही रखी। तो इस वक्त तक उसे पता लग गया है कि जो नोट हैं ये बड़े काम के होते हैं, तो ये मामा को नहीं देने, अपने पास रखने हैं। अच्छा जी, ईद जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई है और मैंने सोचा कि आपको ड्रेसेस दिखा दूँ कि मैंने क्या लिए थे। ये जो पिस्ता कलर का ड्रेस है, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल और मॉड ड्रेस है, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। और ये ड्रेस जो था मेरा, ये 7000 का ड्रेस था। और इसके साथ जो है ना मैंने दोनों ड्रेसेस के साथ स्टेनलेस स्टील, जो आजकल ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो मुझे जो है ना वो बड़ी प्यारी लगी। उसके साथ जो है ना मैंने वो लिया और साथ स्लीपर्स ली जो कि मैंने सर्विस से ली थी। दानियाल और मैंने सर्विस से स्लीपर्स लिए थे अपने ईद के, और हैदर अली के जो हमने शूज़ लिए हैं वो हमने स्टाइलो से लिए थे, जहाँ से मैंने ये ड्रेसेस लिए हैं। तो आई नो आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तब भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक देखा। और अगर कोई न्यू यूज़र है, कोई न्यू व्यूवर है जो हमारे व्लॉग को देख रहा है, तो यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आप लोग के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।